हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के अंदर लेने जा रहे हैं एल्कोहल और फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। आरबीएससी की जो बुक है, आरबीएससी की बुक के अंदर एल्कोहल और फिनॉल की जो गुणधर्म है उनको अलग अलग दर्शाया गया है, लेकिन जो अपना ये एनसीईआरटी का सिलेबस है, इस एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है रासायनिक गुणों में। इसमें पहला दिया है कि OH बंध जो इसमें होता है, चाहे अल्कोहल लो चाहे फिनॉल लो, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है ना, उस बंध के विदलन की अभिक्रियाएं बताई गई है। देखो क्या है, जैसे हम लिखते हैं COH। अब यहां चाहे फिनॉल की रिंग हो चाहे अल्कोहल का कार्बन है, इसमें जो अभिक्रियाएं ली गई है उसमें एक अभिक्रिया ली है कि इसके और इसके बीच का बंध तोड़ना है। ठीक है, अब हाइड्रोजन इसमें से निकल रही है, इसका मतलब ये इसकी कौन सी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है, इसलिए इसमें पहला दिया है अल्कोहल और फिनॉल की अम्लता के बारे में। ठीक है, ये क्या दिया है, OH बंध विदलन की क्रियाएं। एक अभिक्रिया ये होगी कि जब हम क्या करेंगे, COH में कार्बन और OH के बीच का बंध तोड़ेंगे, यानी इस OH समूह को पूरा का पूरा क्या करना है, बाहर निकालना है। वो जब आप रिएक्शन देखेंगे तब आएगा। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है, पहली अभिक्रियाएं हैं, वो है OH बंध विदलन के कारण। अब बंध की जगह आबंध लिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में बंध को आबंध के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब पहली अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा। अब पहली में यहां अल्कोहल और फिनॉल की अम्लता में सबसे पहली रिएक्शन आती है धातुओं के साथ क्रिया। देखो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल का हम एक परीक्षण करेंगे प्रयोगशाला के अंदर, जिसमें क्या होता है ना कि सोडियम धातु जो होती है, उस सोडियम धातु को अल्कोहल के अंदर डाल दिया जाएगा। सोडियम धातु जैसे अल्कोहल के अंदर जाएगी तो क्या करेगी, डांस करना शुरू करती है, बहुत तेज गति से रिएक्शन होती है और बुदबुदाहट के साथ में उसमें से एक गैस बनती है। अब वो गैस क्या बनती है, वही चीज इसमें पता नहीं है हमें। ठीक है, देखिए आप, अब धातुओं से क्रिया में क्या चीज बनती है, चाहे अल्कोहल ये चाहे अपन अल्कोहल ले चाहे फिनॉल ले, देखो क्या होता है ना कि ये यूं कह सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और जिंक धातुओं से यह क्रिया कर एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड का निर्माण करते हैं तथा साथ में कौन सी गैस निकलती है, अभी मैंने बताया ना, हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण हम हाइड्रोजन गैस की क्रिया मतलब बनाने की विधि में भी ये ले सकते हो आप। ठीक है, अब हम लेते हैं सबसे पहले ROH अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा ROH, इसकी क्रिया जैसे अपन ने कराई किससे, सोडियम धातु से। हमें बंध तोड़ना है O और H के बीच का, ये आबंध तोड़ना है हमें। तो यहां देखिए आप, जब आप इसमें से ये बंध तोड़ेंगे तो पीछे क्या रहेगा, R और O, इसे बोलते हैं एल्कोक्साइड। एल्केल समूह और ऑक्सीजन दोनों एक साथ मिलते हैं और ये माइनस के रूप में रहता है, और इधर अपन ले रहे हैं सोडियम। तो जब ये सोडियम इससे क्रिया करेगा तो ये बनाएगा RONA प्लस कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 इसमें निकलेगी। ठीक है, अब H2 निकली है, अब इसको क्या करना है, आपको संतुलित करना है। हाइड्रोजन कितने, 2, यहाँ H कितना है, 1, तो इसके आगे लिख दो 2, तो ये 2R आ गए तो 2R, अब 2R आए तो 2Na आ जाएगा। तो ये जो बनता है RONA, इसको बोलते हैं सोडियम, क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड, हमने कहा ना ये किससे क्या बनाता है, एल्कोक्साइड का निर्माण करता है। अब आप इसका उदाहरण बता दो, कोई भी, जैसे जनरली अपन
सोडियम धातु से क्रिया का उदाहरण लेते हैं ना, तो यहाँ ले लिया जैसे CH3OH प्लस Na, तो ये क्या बनेगा CH3ONa प्लस H, तो ये तीर का निशान बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमने इसमें लिखा है हाइड्रोजन बन रही है। आप संतुलित करोगे, ये सेम रिएक्शन है, केवल R के स्थान पर मैथिल समूह लिखा है, तो इधर दो, इधर भी दो, इधर भी दो, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कितने दो ही। तो ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है ये क्या है, एक कार्बन है, तो इसको बोलते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम मेथॉक्साइड, क्योंकि मैथिल समूह इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक तो उदाहरण ये आया। अब एक एग्जाम्पल जो परीक्षा के अंदर बहुत बार एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, वो है कि अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल, ये तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री को एक और नाम ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं सुपर प्राइमरी डिग्री के नाम से, कार्बन के नाम से जाना जाता है, सुपर प्राइमरी, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, 3 डिग्री का एक उदाहरण लेते हैं। आप चलो मैं आपको तीनों बता देता हूँ। ये सुपर प्राइमरी है, 1 डिग्री होता तो CH3CH2 होता, 2 डिग्री होता तो CH के साथ में 2 CH3 समूह जुड़े होते हैं, यहाँ हम 3 डिग्री ले रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलिए अब देखिए, अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं इसका 3 डिग्री का, ठीक है, पूरा ही ले लें। चलो 3 डिग्री का एग्जाम्पल याद रखिएगा, उसके बाद अपन फिनॉल की क्रिया लेंगे। देखो क्या होता है, जैसे 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है, तो सबसे पहले आप कार्बन लो, इसके साथ क्या जोड़ दो, OH। अब 3 डिग्री का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा कार्बन तो जो डायरेक्ट सीधा कितने कार्बन से, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, तो हम इसमें 3 कार्बन बताते हैं, 1 2 3। अब ये सारे क्या आ जाएंगे CH3, ठीक है। तो ये कार्बन कैसा हुआ, 3 डिग्री हुआ। अब इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। अब आप इसकी क्रिया करवाओ कौन सी धातु से, एल्यूमिनियम धातु से। देखो अभी अपन ने जब लिखा था RONA, जो बनाया था, सोडियम की संयोजकता +1 और इसकी कितनी होती है, -1 होती है। जब ये यौगिक इससे क्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, तो जब आप सूत्र बनाओगे ना, तो ये बनेगा RO का क्या बनेगा, हॉल्थराइड बनेगा, और फिर क्या लेना पड़ेगा, Al लेना पड़ेगा। इसका मतलब जब आप इससे क्रिया करवाओगे तो जो उत्पाद बनता है ना, वो उत्पाद ध्यान रखना है। सबसे पहले तो लिख दो C और O, H हट गया, ठीक है। अब यहां CH3, यहां CH3 और यहां भी CH3, इसका क्या लिखेंगे, हॉल्थराइड, और क्या आ गया, Al। मतलब ये बना क्या है, RO का हॉल्थराइड और Al, एल्कोक्साइड बना, ठीक है। और साथ में क्या बनती है गैस, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। अब हमें इसको संतुलित करना है, तो यहां हाइड्रोजन आ रही है 1, कितनी आ रही है, 1, इधर हाइड्रोजन आ रही है 2, बैलेंस तो होगा नहीं। लेकिन यहां जो ये पूरा समूह है ये हॉल्थराइड आ रहा है, क्या आ रहा है, हॉल्थराइड। तो जब आप हॉल्थराइड लिखोगे तो भी गड़बड़ी हो जाएगी इसके अंदर। हॉल्थराइड है मतलब इधर अगर अपन 3 अणु लिखते हैं इसके, चलो बैलेंस भी कर देते हैं कि इसके आगे आपने लिख दिया कि इसके 3 अणु लेते हैं, तो 3 से भी हाइड्रोजन तो बैलेंस होने वाली नहीं है,
इसलिए अपन क्या करते हैं, इसके 6 अणु लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा 6 अणु है इसके, मॉलिक्यूल। अब 6 है तो इधर कितना आएगा साहब, इससे जब रिएक्शन कराओगे हॉल थ्राइड है तो इधर कितने हो जाएंगे, 2, 6 ना, 3 2 6 हो गए। एल्यूमिनियम कितने हो गए साहब, 2। अब हाइड्रोजन देखो H है 6 तो इधर क्या आ जाएगा 3H2 के रूप में। ठीक है, ये नाम इसका ध्यान रखिएगा, तृतीयक। ये आ जाएगा एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड। क्या लिखते हैं, तृतीयक एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड के रूप में। 3 डिग्री ब्यूटॉक्साइड कहलाता है। तो ये रिएक्शन आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो ये लिख सकते हो, या एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड ये लिख दो, सही रहेगा। एल्यूमिनियम तृतीयक इधर लिख देते हैं, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपके इसमें कौन सी रिएक्शन हुई अभी, एल्कोहल की रिएक्शन। अब हम अगर सक्रिय धातुओं की क्रिया फिनॉल से करवाते हैं तो हमने लिखा था कि जब ये फिनॉल से क्रिया करता है तो फिनॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फिनॉक्साइड। अब ये रिएक्शन देखिएगा, फिनॉल से क्रिया, फिनॉल से क्रिया जब आप करवाओगे तो लिख दो OH और वलय कौन सी होती है, बेंजीन की। ठीक है, अब इसकी क्रिया सोडियम से, नॉर्मल है, गरम करो इसको तो ये OH टूटेगा बंद, सोडियम जुड़ेगी तो ये बनेगा ONA और ये आ गई वलय। ठीक है, प्लस कौन सी गैस निकलती है, H2। बैलेंस करेंगे, यहाँ एक H है तो इधर 2 आ जाएंगे, इधर भी कितने आएंगे, 2, और सोडियम भी कितने हो जाएंगे, 2। अब जैसे वो था सोडियम मेथॉक्साइड या एल्कोक्साइड दिया था, ये जो बनता है ये है सोडियम, क्या नाम लेंगे, फिनॉक्साइड। जो हमने ये फिनॉल बनाने की जो विधि थी, याद है, फिनॉल बनाने की विधि के अंदर अपन ने ये एक बनाया था यौगिक जो मिडल मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। फिर जब आप इसका आगे अम्लीकरण करते हो तब ये किस में बदलता है, फिनॉल के अंदर बदलता है ना। तो देखो ये रिएक्शन है इसकी फिनॉल से क्रिया। अब हम अभी अपन ने इसमें ए पॉइंट लिया है इसकी धातुओं से क्रिया से। अब सेकंड पॉइंट लेंगे अपन, वो है एल्कोहल की अम्लीयता क्या होती है। तो उसके लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए आप, अब अपन लेते हैं इसमें सेकंड पॉइंट, सेकंड आता है एल्कोहल की अम्लता के बारे में। पूरा विस्तार से थोड़ा बता रहा हूं मैं आपको, इसको क्या होता है इसके अंदर अम्लता। एल्कोहल की अम्लता, देखो क्या होता है कि जब ये सूत्र है ROH, यहां पर हम लेते हैं विद्युत ऋणता के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ना, समझना इसको थ्योरी को, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता
हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण इसमें क्या होता है ना, OH बंध के अंदर ध्रुवणता उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम इसकी अम्लता को दर्शाते हैं। ये OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। जब ये OH बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है वो दुर्बल हो जाएगा, और यहां पर इसके ऊपर आता है माइनस आवेश और ये प्लस के रूप में बाहर निकलता है। तो एक यौगिक से जब H प्लस आयन बाहर निकलते हैं तो वो उसकी क्या होती है, अम्लता दर्शाई जाती है। तो जब आप इसका उत्पाद बताओगे तो देखो क्या बनेगा, RO माइनस और प्लस क्या बनता है, H प्लस। ये क्या बना, अभी अपन ने लिया था एल्कोक्साइड, और ये जो निकलता है ये किसके रूप में निकलता है, प्रोटॉन के रूप में। धनायन जो हम बता रहे हैं H प्लस आयन, वो प्रोटॉन के रूप में निकलता है। तो जो H प्लस आयन का प्रोटॉन के रूप में ही निकलना इसकी अम्लीय प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आप इसकी जो थ्योरी लिखेंगे, इस थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें हम क्या लिखते हैं, देखो आप इसके अंदर ये लिखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण यह OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे बंध में क्या उत्पन्न होती है, ध्रुवणता उत्पन्न होने से OH बंध ध्रुवणता उत्पन्न होने से ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन पर कौन सा आता है, आंशिक धनावेश आने से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में, किसके रूप में, H प्लस के रूप में बाहर निकलती है, जो अल्कोहल की कौन सी, अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। बस आप ये ध्यान रखनी है, ये पूरी थ्योरी है इसके अंदर कि OH में इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, जो बनता है एल्कोक्साइड, और ये हाइड्रोजन किसके रूप में, प्रोटॉन के रूप में निकलता है। तो ये, लेकिन अब आपको इसमें परीक्षा में क्या सवाल पूछते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा या सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो हम यहाँ अब ले रहे हैं इसके बाद अल्कोहल की अम्लता का क्रम। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। अब देखिए आप, अम्लता क्रम में आपको ध्यान रखना है इंडक्शन इफेक्ट, जो हमने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा है। इंडक्शन इफेक्ट मतलब प्रेरणिक प्रभाव। देखिए चलिए ध्यान दीजिएगा, एल्किल समूह क्या होते हैं, R, जो कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, प्लस I प्रभाव।
देखिए क्या होता है ना, ध्यान देना, ROH, ठीक है, ROH है। यहां पर मैं इसको 1 डिग्री में ले रहा हूं, तो अपन उदाहरण लेते हैं CH3CH2OH। अब यहाँ जो एल्किल समूह लिया है, इसमें या तो मेथिल लो या क्या ले सकते हैं, एथिल, कोई भी ग्रुप इसके अंदर लिया जा सकता है, ठीक है। अब ये है 1 डिग्री एल्कोहल। क्यों है साहब? क्योंकि डायरेक्ट कितने, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका प्रभाव होता है कि ये जो CH3 है, ये CH3 इस बंध के इलेक्ट्रॉन को, किसके, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ ट्रांसफर करेगा। ये है प्लस आई प्रभाव। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाएगी, वृद्धि। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होगी तो ये जो बंध बना हुआ है OH का, इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है, देखो पहले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे इस तरफ, यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, यहां से यूं आगे से आगे क्या होता है, ये कहलाता है इंडक्शन इफेक्ट। बंध में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना आगे से आगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से O और H के बीच का बंध क्या होगा, प्रबल होगा, जिससे हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलती है, ठीक है। अब ये होता है 1 डिग्री। अब देखो 2 डिग्री में क्या होता है, CH3 CHOH CH3, और 3 डिग्री के अंदर लिखते हैं CH3C CH3OH और CH3। ये है 2 डिग्री एल्कोहल, और ये है कौन सा, 3 डिग्री एल्कोहल। तो देखो आप क्या होता है ना, इन दोनों, यहां पर केवल एक ही समूह है जो इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ ढकेल रहा है, जिससे भी इसके अम्लता में क्या होती है, कमी होती है। यहां पर आप देख रहे हो ये 2 डिग्री है, ये भी प्लस आई प्रभाव दर्शाता है और ये भी प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ देगा यूं, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व इसकी तुलना में भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे इसकी अम्लता यानी OH बंध इसकी तुलना में ज्यादा क्या होता है, प्रबल होता है। मैं यहां लिख देता हूं, OH बंध 1 डिग्री की तुलना में क्या होगा, अधिक प्रबल होगा। इसमें लिखते हैं सामान्य, क्योंकि इसमें कितना है, एक मेथिल समूह, ये वाला तो कौन सा प्रभाव दर्शाता है, प्लस आई। इसमें 2 मेथिल समूह है जो कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, प्लस आई। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां पर अधिक, यहां पर इसकी तुलना में, मतलब इसकी तुलना में यहां पर क्या होगा, अधिक होगा। तो अम्लता थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां देखते हैं यहां पर कितने आ रहे हैं, 1 2 और 3। अब ये 1 ये 2 और ये 3, यहां हम लिखेंगे कि OH बंध 1 डिग्री 2 डिग्री से भी क्या होगा, प्रबल होगा, क्योंकि इसमें कितने हैं, 3 मेथिल समूह जुड़े हैं। अब इसमें 3 मेथिल समूह जुड़े हैं, तो अम्लता इसकी और भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अम्लता का क्रम क्या आता है, ये। तो अल्कोहल की अम्लता का जब आपको क्रम पूछेंगे तो ये ध्यान रखना, कौन सा, प्लस आई प्रभाव, किसका, CH3 समूह का, यानी इलेक्ट्रॉन, ये मैंने तीर का निशान बताया, देखो दोस्तों यूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यूं जाते हैं इनके पास में, ठीक है। तो क्रम क्या रहेगा, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम कौन सा होता है, 3 डिग्री रहता है। तो आज के इस वीडियो में
ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने लिया है अल्कोहल की अम्लता का क्रम। नेक्स्ट वीडियो में लूंगा मैं आपको, चलो एक सवाल देता हूं, अपने आप करने का प्रयास करना। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कि जल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीयता दर्शाता है, कारण बताइए। जल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीयता दर्शाता है, कारण बताइए। ये कारण इसी के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसको नोट करते जाइएगा। धन्यवाद।